फोकस करेंगे। डालो हेडिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर जो चल रहा था उसी हेडिंग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा मेन फोकस होगा हमारे क्वेश्चंस पे। आप लोग सब लोग पढ़ के आए हैं, लास्ट लेक्चर तक तो पढ़ा हुआ होगा। पुराना लेक्चर देखे हो ना फैजान? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, कुछ बोल भी रहे हो कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा। सारा लेक्चर देख लिए। बस तब ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा। कैपेसिटेंस साहिल भी देख ही लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 9 माइक्रोफराड, ये है तुम्हारा 3 माइक्रोफराड। फटाफट बस करना, हम ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे सारा का सारा। ये है 20 वोल्ट। आपको फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच capacitor. Second thing, you need to find voltage across each capacitor. Voltage across each capacitor. Third, you need to find out energy stored in each capacitor. Energy stored in each capacitor. होगा सॉल्व या कर दूं? करें। देखो सबसे पहले हमें चार्ज निकालना है। देखो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले वोल्टेज को डिवाइड कर लो। अगर आपने वोल्टेज निकाल लिया तो फिर कुछ नहीं बचा। देखो ये पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज। नहीं, पैरेलल में वोल्टेज पैरेलल कांस्टेंट आप होता है। पढ़ाए नहीं है? पैरेलल नहीं पढ़ा है? कहाँ तक बताए थे लास्ट क्लास में? ये हुआ था, ये सीरीज हुआ था। पैरेलल नहीं हुआ था? नहीं। कंफर्म हो या यूं ही बोल रहे हो? हाँ कंफर्म है, हम बोले थे कितना कितना बड़ा होगा। हम बोले थे ना कितना पैरेलल में कितना होगा, तो आप बोले थे कि सीरीज जितना बड़ा है उतना ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस सिर्फ फिटिंग लगा कर छोड़ दिए थे। हाँ अच्छा, एक काम करो, ये क्वेश्चन रहने दो, एक पे छोड़ दो, आगे पहले हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतने में ही बता क्वेश्चन लेते हम हैं। लिखे ही नहीं है। अच्छा, कोई नहीं लिखा है साहिल, तुम ही नहीं लिखे हो? लिख लिए सर क्वेश्चन। लिख लियो तो एक पे छोड़ दो, हम जो ठीक है बता रहे पहले वो लिख लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमको लगा पैरेलल तक हो गया है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको डायग्राम का तो अंदाज है ही। वोल्टेज तो इसमें सीरीज में ना, मतलब सीरीज में नहीं हाँ हाँ सबका चार्ज सम कांस्टेंट होता है होता है। सीरीज। सीरीज में चार्ज, हाँ बिल्कुल सबका सम समझ गया। होता है। चलो इस पे चार्ज है Q1 और कैपेसिटेंस है C1, चार्ज इज Q2, कैपेसिटेंस इज C2। अच्छा, आपको क्या ये लग रहा है कि इन दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पैरेलल पे कैपेसिटर पे बराबर है? ऐसा हम कह रहे, देखो पोटेंशियल हम अभी, डिफरेंस हाँ अभी हम जरा समझाते। देखो ये अगर V है तो मतलब ये हाँ कि बराबर होगा। इन दोनों तरफ, इन दोनों पॉइंट की तरफ अगर हम डिफरेंस देखें तो दोनों इस A और B इंड की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? ये विजिबल है भी कि नहीं? अभी ठीक है, अभी दिख रहा है? अगर बीच में आपने सेल लगा दिया V का, V मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ये बैटरी, और अगर V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा मतलब A और B एंड के बीच का डिफरेंस कितना होगा? V। कोई दिक्कत? अब देखो या मान लो ना, इसको 10 वोल्ट मान लो, छोड़ो इतना नौटंकी छोड़ो। देखो इसको सिंपली सॉल्व कराता हूँ, फालतू में इसका भाव बढ़ रहा है। मान लिया 10 वोल्ट, तो अगर हम इधर जीरो मानते हैं तो इधर की पोटेंशियल, उल्टा बोल दिया। हाँ चलो ना, ये जीरो माने तो इधर कितना होगा? अगर हमने यहाँ का पोटेंशियल जीरो माना है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कोई बताएगा? -10।
क्योंकि इन सही दो सर। पॉइंट के बीच का डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस सेल क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल। मतलब ये कि अगर मान लो ये एक यहाँ एंड है और एक एंड यहाँ है, अगर ये दो एंड है, एक इधर और एक इधर, तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ आपने एक सेल लगाया, मतलब ये कि इन दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये, तभी तो करंट फ्लो करता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट कैसे फ्लो करेगा? समझे बात? माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा जीरो इसलिए नहीं बोले। माइनस। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का होगा। आप यहाँ प्लस 10 भी लिखते तो गलत नहीं होता। गलत इसीलिए यहाँ पे हो गया क्योंकि आपने सेल का नेगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ा है, तो ये प्लस हो नहीं सकता। 10 का डिफरेंस होगा, ये फिक्स है। ठीक है ना? अब मान लो इधर प्लस होता इधर माइनस होता तो बिल्कुल ये प्लस 10 होता, ये 0 होता। समझे बात? हाँ या ना? इधर नेगेटिव है इसीलिए लिए हाँ, माइनस। इधर नेगेटिव है इसलिए माइनस लेना पड़ा, मजबूरी था, नहीं तो नहीं लेता। इधर प्लस इधर माइनस। तो खैर अब जरा देखो ना, यहाँ 0 तो यहाँ याद रखना, पोटेंशियल कभी भी किसी वायर में चेंज नहीं होता। पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब बीच में या तो कोई रेसिस्टर आए या कोई कैपेसिटर आए या कोई सेल आए। पोटेंशियल कब चेंज होगा? बोलो बोलो, अपने मन में बोलो। या तो बीच में रेसिस्टेंस आना चाहिए, या बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल आना चाहिए, या बीच में कैपेसिटर आना चाहिए। आगे और भी कुछ पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, वो सब मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट आएगा तभी पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं तो पोटेंशियल हमेशा एक वायर में, प्लेन वायर में हमेशा फिक्स्ड होता है। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, 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 यहाँ भी 10। एक्चुअली यहाँ है क्या? यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, 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 यहाँ भी 0। इधर देखो यहाँ -10 है, तो यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10। अब देखो ना जरा इस पोटेंशियल के दोनों तरफ डिफरेंस देखो, यहाँ 0, यहाँ -10, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आया 10 का। 10। यहाँ भी देखो, यहाँ 0 और यहाँ -10, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी कितना आया इस जगह पे भी 10 का। 10। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना? हमेशा दिमाग में ये रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही, बोलो, पैरेलल में हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड होता है, नहीं चेंज होगा। फिक्स्ड होता है, ये ध्यान रखना है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही फिक्स्ड होता है। और दूसरा बात कि किसी भी प्लेन वायर में तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा जब तक के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट ना आ जाए। तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा जब तक के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट ना आ जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहला पॉइंट, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। पहला पॉइंट, बोथ टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। देखो ना, इसका भी टर्मिनल यहाँ जुड़ रहा है, इसका भी टर्मिनल यहाँ जुड़ रहा है, इसका भी टर्मिनल यहाँ जुड़ रहा है, इसका भी टर्मिनल यहाँ जुड़ रहा है। ये पहचान है कि ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में। बोथ टर्मिनल of each capacitor is same. Both terminal of each capacitor is same. Second point, potential difference of each capacitor is same. Potential difference of each capacitor is same. चलिए अब जरा प्रूफिंग देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेलल में, सॉरी, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। उसका ठीक उल्टा पैरेलल में होता है, यहाँ पोटेंशियल सेम होता है एंड चार्ज इज डिवाइडेड। यहाँ चार्ज क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है यहाँ तक? देखो अब जरा प्रूफ कर रहा हूं। यहां से मान लो Q चार्ज गया होगा, वही Q चार्ज यहाँ पे जाकर Q1 और Q2 में डिवाइड हुआ, तभी तो देखो ये Q1 चार्ज यहाँ आया है और Q2 चार्ज यहाँ आया है। कोई दिक्कत साहिल? नो सर। ठीक है। फैजान कोई दिक्कत? फिर से इसमें बोलिए तो।
कह रहे हैं देखो यहाँ से चार्ज क्यू गया, क्यू चार्ज जो गया वो देखो यहाँ पे डिवाइड हुआ, इस तरफ Q1 इस तरफ Q2, कुछ भी डिवाइड हुआ होगा। जो Q1 यहाँ था देखो वही Q1 यहाँ इस कैपेसिटर पे आया है, और जो फिर Q2 से यहाँ था फोन वही फोन आ गया था, फिर से पे बोलिए। आया है। अभी ठीक है? फोन आ गया था, फिर से बोलिए। अबे कितना बार फोन आ रहा है तेरा? फोन आए काट दिया करो, या किसी और को दो घर में। काट दिए, काट दिए। काट दिए फिर भी आवाज नहीं आया। फिर आ गया, रुकिए। अभी ठीक है? देखो इधर यहाँ से Q चार्ज गया, Q चार्ज यहाँ पे डिवाइड हुआ Q1 और Q2 में, और यही Q1 इस कैपेसिटर पे गया तो यहाँ जो चार्ज आया है वो Q1 है, और यही Q2 इस कैपेसिटर पे गया तो यहाँ जो चार्ज आया है वो Q2 है। अब अभी देखो Q नेट जो है वो किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2 के, क्योंकि ये नेट चार्ज Q दो ही पार्ट में डिवाइड हुआ है। अभी देखो अगर हम इन दोनों कैपेसिटर के बदले में कोई एक ऐसा कैपेसिटर लगाएं जो फंक्शन सेम करे, फंक्शन सेम करे मतलब कि सेम चार्ज स्टोर करे, है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करे, तो खैर पोटेंशियल तो सेम ही यूज करेगा जो यहाँ है। यहाँ से Q नेट आया और Q नेट ये स्टोर कर लिया। खैर Q नेट क्या तो बता रहे थे, बताइए। अब कुछ नहीं, अब आगे सुन। Q नेट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज आ रहा है वो नेट चार्ज यहाँ भी आ रहा है, इसके इन दोनों के बदले हमने एक कैपेसिटर यहाँ लगाया है, तो जितना नेट चार्ज इस केस में जा रहा था इन दोनों के केस में, उतना ही नेट चार्ज यहाँ भी आएगा। अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा रहे हैं तो इक्विवेलेंट मतलब कि जैसा आपको चाहिए था इन दोनों के बदले सेम काम करने वाला कैपेसिटर चाहिए था, तो सेम काम करने वाला सेम चार्ज भी यूज करेगा। तो Q नेट को हमने लिखा C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि V तो कांस्टेंट ही है दोनों जगह, इज इक्वल टू Q1। Q1 कितना होगा देखो, Q1 को लिख सकते हैं C1 बाई V, सॉरी C1V, Q इज इक्वल टू CV होता है, और Q2 को C2V, देखो V सब में सेम है, कट जाएगा तो आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। स्क्रीन दिख रहा है या अपना वीडियो हटाना पड़ेगा? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? स्क्रीनशॉट। चलो ले लो। नहीं समझ में आया। अब दोबारा ही देखोगे तभी ये समझ में आएगा प्रूफ। तुमको बस अभी के लिए ये याद रखना है कि इसमें C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होता है। प्रूफ तुमको देख के वीडियो ही समझ में आएगा। नीट के लिए उसका काम भी नहीं है कि हम दोबारा सिर फोड़ें, बोर्ड के लिए इतना हम सोचते नहीं। बस ये लाइन याद रखना है, C इक्विवेलेंट पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, ठीक रेसिस्टर के उल्टा। दूसरा बात देखो यहाँ पे, जैसे वहां पढ़े थे कि C इक्विवेलेंट बाकी सारे कैपेसिटर से कम ही आएगा, ऐसा पढ़े थे ना पैरेलल में। यहाँ याद रखना है कि C इक्विवेलेंट जो भी होगा वो ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एनी ऑफ द कैपेसिटर। जितना भी कैपेसिटर अभी तक था, जितना भी हमने लगाया, पहले भी जो लगाया था, उनमें जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी ज्यादा C इक्विवेलेंट आएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अगला पॉइंट, यहाँ पे चूंकि पैरेलल में V कांस्टेंट था, अभी हमने पढ़ा था, तो कैसे मैं मतलब बड़ा होगा? जाहिर सा बात है C इक्विवेलेंट C इन दो का इक्विवेलेंट। सम है, तो चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, दोनों में से मान लो ये 10 और ये 15 है तो ये वाला बड़ा है, बट C इक्विवेलेंट इन दोनों का सम है, मतलब ये C इक्विवेलेंट इससे तो बड़ा ही होगा ना, दोनों में से किसी से भी बात करो तो। दो ही कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है मतलब? सीरीज और पैरेलल। हाँ तो पैरेलल का ही तो ये बताया, सीरीज वाला लास्ट तक में पढ़े थे। मैक्सिमम ऑफ एनी ऑफ द कैपेसिटर। हाँ जितना भी कैपेसिटर पैरेलल में लगा है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी ज्यादा होगा C इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ 10 और 15 लिए थे तो 10-15 में से जो भी ज्यादा होगा उससे भी अधिक होगा C इक्विवेलेंट। देख रहे हो 10-15 में जो भी वहां ज्यादा पे दिया, कम हो जा रहा था। हाँ वहां कम हो रहा है। खैर चलो, सेंस आपको पता है, सॉरी सेंस V इज कांस्टेंट, ये तो पता है ना।
यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली टू C होगा। कैसे पता भाई? Q इज इक्वल टू CV होता है, V कांस्टेंट, तो Q डायरेक्टली टू C। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको पता है कि अगर आपको Q1 निकालना हो तो जिसका पे चार्ज निकालना है वही कैपेसिटर ऊपर में बाई नेट कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज। और उसी तरह अगर आपको Q2 निकालना हो तो जो कैपेसिटर निकालना है बाई नेट इनटू Q टोटल। अच्छा, ये दो सब ट्रिक के पहले एक बात एकदम दिमाग में कान खोल के बैठा लेना, ये सब इस तरह का एक ट्रिक हम बताए थे आपको सीरीज में भी, याद रखिएगा। दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 कैपेसिटर्स। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में है या 2 कैपेसिटर पैरेलल में है तब आप ये रूल लगा सकते हैं। ज्यादा तेज नहीं बनना है कि 3 है 4 है तभी भी लगा दिए, फंस जाइए, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत दो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला जो है, हाँ, ये दोनों ऐसा ही, इसका ठीक उल्टा लिखवाए थे पैरेलल में। हाँ तो मतलब ये ही दोनों बस याद रखना है। अब C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q टोटल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि जब 2 कैपेसिटर हो तभी ये काम हो सकता है, 3 हो गया 4 हो गया तो ये काम नहीं होगा। तो ठीक है, निकालना आना चाहिए। हाँ तो बता देते ना, अभी हम कहाँ करें कि नहीं बताएंगे, बता रहे हैं। बट ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली हम लगा के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नहीं, चलिए अब आपका काम शुरू होता है इस क्वेश्चन पे। फटाफट से क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व करना शुरू कीजिए। V रह गया पोटेंशियल, पोटेंशियल तो यहाँ हमेशा कांस्टेंट है। वोल्टेज पिछले वाले में चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज निकाले थे, नहीं निकाले थे? सीरीज में वोल्टेज चार्ज, वही तो बोल रहे हैं, सीरीज में चार्ज हाँ हाँ कांस्टेंट था तो क्या चार्ज निकाले थे? नहीं निकाले थे, वोल्टेज निकाले थे। यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट तो उसको अलग अलग क्यों निकाले? यहाँ एनर्जी चार्ज स्टोर। निकाले हैं। चलिए, चार्ज और नहीं कैपेसिटर, आपको सबसे पहले वोल्टेज अगर आप निकाल लीजिएगा ना तो सारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको वोल्टेज निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, हम ही सॉल्व कर रहे हैं। तुमको सीधा सा ये सोचना है सबसे पहले तो, चलो यहाँ पे ये वाला हम वापस देखो सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटर नंबर 1, इसको बोल रहे हैं कैपेसिटर नंबर 2, इसको बोल रहे हैं कैपेसिटर नंबर 3। ठीक है, चलो कैपेसिटर नंबर 1 के लिए बात करें। देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, होता है ना? अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, हम अभी बोले कि सबसे पहले अगर आप वोल्टेज निकाल लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको Q निकालने के लिए C तो पता है बट V नहीं पता। चलो पहले वोल्टेज के बारे में सोचते हैं। देखो तो जरा, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? होगा, ऑडियो ऑन कर लो, ऑडियो ऑन कर लो, अब समझा रहे तो ऑडियो ऑन। बोलो, कोई दिक्कत? इसका दोनों का इक्विवेलेंट ना होगा इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है, ये अभी हमने पढ़ा। अब आगे देखिए, देखो ये भी 9 माइक्रोफराड और ये भी 9 माइक्रोफराड। अब ये दोनों 9 सीरीज में है, और हमने सीरीज में ये पढ़ रखा है कि सीरीज में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कैपेसिटेंस बराबर है, ये भी 9 और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी 9, मतलब वोल्टेज एकदम बराबर बराबर बटेगा। तो ये 20 वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट जाएगा और 10 वोल्ट यहाँ जाएगा,
और जो 10 वोल्ट यहाँ जाएगा वो 6 माइक्रोफैराड के लिए भी 10 होगा और 3 के लिए भी 10 होगा। ये कैसे पता भाई? तो ये ऐसे पता कि ये वोल्टेज दोनों देख आपस में सकता हूँ। पैरेलल में है और पैरेलल में भी हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो चलो Q ऑन पहला कैपेसिटर निकाल रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस 9 है और वोल्टेज 10, कितना? दूसरा पे सोचो, यहाँ पे Q C कितना है 3 और वोल्टेज कितना है? तीसरा पे सोचो, Q is 6, सॉरी Q बोल रहा हूँ, C is 6, वोल्टेज is 10, then capacitance is, सॉरी कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, चार्ज इज 60 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। चलो वोल्टेज अक्रॉस इस कैपेसिटर हमने निकाल लिया है ना, अभी अभी हमने निकाला कि इसका अगर आप बात करें इस वाले का तो 10, इस दोनों का भी बात करें तो 10 10, कैसे पता? तो अभी हमने वापस से देखा, एक बार फिर देख लेते हैं। एक बार फिर से देख रहे हैं, ये देखिए सबसे पहले हमको इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ आएगा 9 माइक्रोफैराड और इन दोनों का इक्विवेलेंट इज अगेन 9 माइक्रोफैराड। यहाँ वोल्टेज इज 20 वोल्ट एंड वी हैव लर्न्ड दैट इन सीरीज combination of capacitor voltage is inversely proportional to capacitance, voltage is inversely proportional to capacitance। तो अगर दोनों कैपेसिटेंस बराबर है तो वोल्टेज बिल्कुल हाफ डिवाइड होगा, है ना? या फॉर्मूला से भी आप देख सकते हो, इनवर्सली है ना। तो चलो आपको वोल्टेज अक्रॉस 9 माइक्रोफैराड निकालना है तो आप दूसरे वाले का वोल्टेज ले लो, सॉरी कैपेसिटेंस बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, कितना आया? V अक्रॉस 9 माइक्रोफैराड 10 आया। अब सोचो ना, टोटल वोल्टेज 20 था, 10 यही यूज कर लिया तो इसके लिए कितना बचा? 10। कोई दिक्कत? बोलिए। सर फिर से सर। कहाँ पे? एक बार जरा यहाँ 9 माइक्रोफैराड। एक बार जरा फॉर्मूला देखो, हमको लगा ही था यही कुछ होगा। एक बार जरा फॉर्मूला खोलो पिछले वाले क्लास में, वहां हमने सीरीज कैपेसिटेंस में वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लिखा था। तो अगर आपको इस C1 के लिए वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस C1, तो आपको दूसरा वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेना होगा बाई टोटल कैपेसिटेंस लेना होगा इनटू टोटल वोल्टेज। जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, डिजायर्ड कैपेसिटेंस। देखो है वहां फॉर्मूला, मिला नहीं मिला? लास्ट क्लास में एंड ही वहीं की होंगी। हाँ हाँ मिल गया? तो बस वही फॉर्मूला तो यूज किया। देखो हमें C1 के क्रॉस निकालना था समझ गया तो हमने C2 वाला 9 लिया बाई टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, तो आ गया हमारा, ये 2 से कटा 10, तो आ गया V अक्रॉस C1 इज इक्वल टू 10। और जैसे ही ये निकल गया तो हमारा काम ही आसान हो गया। ये पता है, टोटल में से माइनस कर लेंगे, दूसरा वाला पता चल जाएगा। इतना फॉर्मूला है कि याद नहीं रहता। सब याद होगा, सबसे सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल वोल्टेज भी निकाल लिया। तीसरा इज एनर्जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो या लिख लियो। एनर्जी बताए कहाँ से? जल्दी 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 जल्दी, एनर्जी अभी हम बता रहे हैं। एनर्जी सीरीज में बता दिए। हाफ सीरीज में तो दोनों में सेम ही होता है, हाफ CV स्क्वायर दोनों में आता है। हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2 या हाफ Q, तीनों सेम ही बात है। इतना कर लिया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो अगला सॉल्व कर रहा हूं। देखो हम सभी को पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो चलो पहले वाले कैपेसिटेंस के लिए सोचें, E क्रॉस फर्स्ट, तो हाफ इंटू 9, वोल्टेज कितना लग रहा है? तो 10 का स्क्वायर,
ये 50 आएगा, 5 9 45, 450। ये क्रॉस सेकंड का बात करें, हाफ सी इज 3, वी वहां पे भी 10 का स्क्वायर मतलब 50, तो 5 15 150। और ये क्रॉस थर्ड का बात करें तो हाफ सी वी स्क्वायर में हाफ सी का वैल्यू 6, वी 10 का स्क्वायर 100, 50 6 35 300। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। कोई दिक्कत तो बताइए, अगला क्वेश्चन कर लें तो। नहीं तो बोलो। वोल्टेज हर जगह 10 ही ना रहेगा। हाँ पोटेंशियल 10 ही रहेगा, ये हमने निकाला है, यूं ही नहीं पता, हमने निकाला है। हमें पता था कि इतना पे 10 है तो इतनों पे भी 10 है, और अगर ये भी 10 है तो इन दोनों के पैरेलल होने की वजह से दोनों पे भी 10 10 ही आएगा। यस। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी तक ठीक है। पैरेलल में दोनों ऐड होगा ना सर? पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, वोल्टेज नहीं। वही सीरीज में वोल्टेज कैपेसिटेंस है। ऐड होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो इन 6 और 3 को मिला के यहाँ 9 किए थे। यस सर। ठीक है, हटाऊं आगे बढ़ूं। यस। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ये देखो 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, इसके साथ पैरेलल में 2 कैपेसिटर जुड़े हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड, यहाँ पे 2 माइक्रोफराड। इन दोनों के साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटेंस है, दिस इज ऑफ 9 माइक्रोफराड। और सबसे नीचे में नन्ना मुन्ना सा एक सेल लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 18 वोल्ट। चलिए ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन अगेन आपसे दो ही चीज पूछ रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर, एंड सेकेंड इज इन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए सॉल्व कीजिए तो फटाफट से। नाइन माइक्रोफराड तो वोल्टेज 18 वोल्ट होगा। हटाएं, क्या हो गया, मतलब बताना पड़ेगा कि हो गया। कर लेंगे। इतना टाइम ही तो नहीं है। चलो हम करते हैं। सिंपली सोचना है, सिंपली सोचना है, एकदम टेंशन नहीं लेते हैं, एंजॉय कीजिए इसको। अभी बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन हो गो फॉर पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल मिल गया तो समझो सारा बीमारी का प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले पोटेंशियल ढूंढना है। ये 18, तो ये कितना, साहिल बताएगा। साहिल ऑडियो ऑन रखो और बोलो। 18 होगा, गुड। इन दोनों का नेट कितना आएगा? दोनों का नेट 18। चलो अभी हमें अब इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड करना, जरा इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओगे? 6 होगा। 6, गुड। अभी देखो 6 कहानी 6 6। बहुत सिंपल हो गया। आप इसको और इसको निकाला, देखो अभी तक ये 3 था, 1 2 और 3, इसीलिए हम एक साथ ट्रिक नहीं लगा सकते थे, इसीलिए हमने पहले इस 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब एक मेरे पास है 6 का और एक है 2 का। अब मेरा ट्रिक काम करेगा नहीं करेगा? अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफराड निकालना है तो इधर चुपचाप 4.5 6 आएगा। बाई
8 इंटू नेट 18। ठीक है, 6 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड ऐड कर दिया क्या? हाँ बिल्कुल, यही तो पढ़े थे ना। वोल्टेज अगर निकालना हो माइक्रोफराड सीरीज तो में, जिस पे निकालना दूसरे वाले का बाई टोटल इनटू टोटल वोल्टेज, तो कि थोड़ा अजीब आंसर आएगा। कोई कष्ट? एक्चुअली ये 3 है, इसको सुधार लो तब आंसर सही आ जाएगा। ये 3 माइक्रोफाराड, ये 3 है, तो 6 3 9 हो जाएगा। डाटा थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसलिए फालतू में टेंशन नहीं था। चलो अगर ये 3 है तो टोटल 9 होगा। 9 दूना 18, 6 दूना 12। इस पे कितना वोल्टेज लगेगा? 12। तो यहाँ कितना लगेगा बताओ? टोटल 18 था, ये 12, तो ये 6। अच्छा ये 6, तो इस पे कितना? ये भी 6, 3 से 6 क्योंकि पैरेलल है। अच्छा इस पे कितना? 6। 6। बस अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब बचा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अभी तो निकाले, निकाले नहीं निकाले बोलो? 9 वाले पे 18 है, 3 वाले पे 12 है, इस 2 और 4 दोनों पे 6 है। ठीक है, अब 4 दोनों ईच कैपेसिटर। ठीक है, चलो Q अक्रॉस 3 माइक्रोफराड निकालो। यहाँ से शुरू करते हैं। Q इज इक्वल टू CV होता है, C है 3, V है 12। दूसरा Q अक्रॉस 4 माइक्रोफराड, C है 4 और वोल्टेज है 6। चलो Q अक्रॉस 2 माइक्रोफराड, 12 ये 2 है और ये 6, 12। Q अक्रॉस 9 माइक्रोफराड, 9 और 18 कितना आएगा? 324। ज्यादा ही लिख दो। ज्यादा लिख दिए? हाँ, पक्का? 9 10 90 180 में आपको अरे 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 18 अरे कम 162 अरे अरे हम दूसरा दूसरा छोड़ो। सीधा कॉपी देखे, लेकिन कॉपी में तो हम एनर्जी स्टोर निकाले थे। 18 गुना 9 171 होता है। 72 180 में से 9 हटाना है, 180 में से 18 हटाना है। 18 हटाना, सही बात। 18 19 नहीं है। 162 होगा, नहीं हाँ 162 होगा, 172 नहीं 162 होगा। 18 घटाना। हो गया सॉल्व? बोलो बोलो बोलो, हो गया? एनर्जी रह गया। एनर्जी रह गया? एनर्जी कहाँ निकालना था? अपन लोग तो सिर्फ पोटेंशियल निकालना डिफरेंस निकाल रहे थे और चार्ज निकाल रहे थे। एनर्जी इसमें निकालने को क्वेश्चन बोला ही नहीं वो था भी हमसे। निकाल लीजिए। निकालने के लिए क्या है? हाफ CV स्क्वायर लगाना है। C सबका हमको पता है, V सबका हमको पता है, अब क्या बचा? इतना लंबा थोड़ी ना देगा। इतना लंबा नहीं देगा, कुछ एक पूछेगा, लेकिन अपने पास दिमाग होना चाहिए सबका। हमसे सब नहीं पूछेगा, हमसे सीधा बोलेगा ना जरा बताइए। डायरेक्ट एनर्जी बोल देगा। हाँ सीधा बोलेगा एनर्जी बताइए 3 पे, तो हम सीधा इतना क्यों निकालेंगे? सीधा यहाँ 18 सोचेंगे, इसका सम करेंगे तो आएगा दिमाग में 4 2 6, फिर सीधा ये 12 निकलेगा, और जैसे ही ये 12 निकल गया तो इस पे क्यों निकालना कौन बड़ा बात है? Q इक्वल टू C, बाकी 36 हो गया। समझ रहे हो बात? अगला क्वेश्चन पे पूरा चले? घुमा देगा ये क्वेश्चन। नहीं अब सिंपल पूछता है। अगला पे चले, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 मिनट अपने पास बचा है, 3 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज, अब आपको परेशान करना शुरू करते हैं। ये है 3 माइक्रोफराड, ये है 2 माइक्रोफराड, यहाँ इन दोनों के साथ एक सीरीज में जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफराड, और यहाँ पे हमने एक नन्ना मुन्ना सा शरीफ बैटरी लगाया, कितने का? 10 वोल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, परेशान क्या किया? बताते हैं ना, ऐसे ही हाथ में बन गया। वोल्टेज अक्रॉस ईच। C इक्विवेलेंट बताना है आपको, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी।
लिखिए लिखिए, बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, लिखिए। बताओ जरा। 2 पे और 3 पे तो वोल्टेज सेम होगा, और दोनों 5-5 हो जाएगा, तो इसीलिए 5-5 बच जाएगा, मतलब 5 माइक्रोफराड पे ही 5 वोल्टेज होगा, 2 पे ही 5 होगा, 3 पे ही 5 होगा। गुड, चलो आगे सी इक्विवेलेंट बताओ। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। CV। सी इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, सी, चार्ज नहीं हाँ, पूछ तो रहे Q CV होता है, तो C बुद्धू की तरह बात कर रहा है Q मुझे। by V। सी इक्विवेलेंट चाहिए, चार्ज नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला बात है। तो इक्विवेलेंट है, तो सी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट तो अभी तो निकाले हैं, इसके क्या? लिए 5 और 5 बाई 10, वही 2.5 आएगा। चलो ठीक, अगला बताओ। चार्ज सप्लाइड बाई टोटल चार्ज में चाहिए। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। वही 25 आएगा, 25 पक्का? माइक्रो कूलम। साहिल तुमको क्या लग रहा है, तुमसे बाकी दोनों बना? सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 लेक्चर नहीं देखे। तो 3 लेक्चर नहीं देखे? नहीं सर, ये सर पोटेंशियल का 2-3 लेक्चर बाकी है, इसलिए थोड़ा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बनेगा। देखो, इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 आएगा, पैरेलल में है। यस सर। और याद रखना, सीरीज हो